किसी मेरे बड़े भाई ने कहा है कि हवा की जद में रहने दो तो जलना सीख जाएगा, जो बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, और जो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है, चलो अच्छा हुआ नजरें बदलना सीख जाएगा। तो दोस्तों ये बच्चे हैं, सीखेंगे, चलता रहता है। आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, कसम भगवान की आपको देख के लग रहा है कि मेरे पूर्व जन्म के पिताजी आ गए हैं। हाँ मैं तो सही कहता हूँ, मेरा तो नाम ही सागर है। तुम्हारी कसम कुछ लोग तो भगवान बना के पछताता है कि हे भगवान ये क्या बन गया, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे बहुत सारी समस्याएं खड़ी। अब मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का मुझसे कहता है यार, मैंने एक दिन रस के लगा यार पापा ये बताओ तुमने शादी किससे करी? मैंने कहा तेरी मैयों से। कहला अम्मा ने शादी कौन से करी? मैंने कहा मुझसे। कहला क्या यार पापा आपने घर के ही घर में कर ली? तो बच्चों का कोई गणित थोड़ी होता है। तो हम उसी प्रकार के बच्चे रहे। और आपको मालूम है आजकल बड़ी समस्या है, ये जो बाबूलाल जी डिंगिया बैठे हैं ना, मालूम है ये है बिजली के झींगिया, नाम है बाबूलाल डिंगिया। मैं इनके घर गया, भाभी बहुत सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है कि मेरी किस्मत खराब, मुझे जलन हो गई इनसे। मैंने कहा भाभी ये बताओ कोई तुम्हें ढंग का नहीं मिला? तो कहने लगे भैया क्या करूं, 16 सोमवार के व्रत करे, भगवान कृष्ण जी को बहुत पटाया और कहा कि भगवान कोई अच्छा सा पति मिले, 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और जैसे ही बारात में इन्हें दरवाजे पे देखा, मैंने भगवान से कहा हे भगवान ये, तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा बेटा 5.25 रुपया में ऐसा ही मिलेगा। ये रिडक्शन सेल का आइटम है। और कमाल की तो बात है, ये डोकरा भी बड़े कमाल का आइटम है भाई साहब। पिछले दिनों बम्बई चला गया 5 स्टार होटल में, हम दोनों भाई रुके। जब मेरे से कहने लगा यार शर्मा जी मेरे को स्विमिंग पूल में नहाना है। मैंने कहा स्विमिंग पूल में नहाओगे तो पकड़ेगा कौन? लेकिन भैया मेरा कूद गया स्विमिंग पूल में। वो अंग्रेज औरतें नहा रही थी, वो निकल के बाहर खड़ी हो गई। मैनेजर से बोली ये कौन है? कहला क्या हो गया? अरे कहला डोकरा कलर छोड़ रहा है। ताली कमजोर है, जोर दो बजना चाहिए। तो ये मौज मस्ती का है, ये जो दिखता है वैसा है नहीं। लेकिन दोस्तों खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी, लैला की किस्मत कैस के जूते में बंद थी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हिंदुस्तान का वो मायानाश कवि जिसे सुनने के लिए आप लोगों ने कोई भी इनका वीडियो 10-25 करोड़ से कम पे नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज हम इन्हें लाइव सुनेंगे। दादा इस आदमी को सुन लोगे ना तो आप अपनी निजी घरवाली को भूल जाओगे। मुझे मालूम है आपने जवानी में बहुत उपद्रव करे। अगर इनकी कुंडली बागेश्वर बाबा को दिखाई जाए, कसम भगवान की, बागेश्वर बाबा कहेंगे भैया इतनी सारी। और अच्छा ये क्या है, ये तो ये इतने ईमानदार उपभोक्ता है। आइए पंडित जी, ये इतने ईमानदार उपभोक्ता हैं कि बिजली का बल नियमित जमा करते हैं, लेकिन डग्गे डाल के कितने कनेक्शन चला रहे कोई गारंटी नहीं है। तो आइए बाबूलाल जी अपनी कविताओं से, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से बाबूलाल डिंगिया जी का। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब, गांव का निकला हूँ, गांव से आया हूँ। ये सब पढ़े लिखे विद्वान कवि हैं साहब। भाई सागर जी ने मुझे उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ हे भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। अब ये लोग मुझे कितनी बार उठाएंगे, एक तो उठवा ही चुका पहले। लेकिन उठाने के लिए भाई साहब चक्कर होते हैं, मुझे लगता है ये लोग मेरा उठावना यहीं करवा देंगे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब ये एक पे नहीं उठता है, आप कभी देखना जब भी उठाएंगे 4 उठाएंगे। इसलिए मैं सच कह रहा हूँ। और एक बात और सुनिए साहब, बहुत अच्छा, शांत बैठा था, बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल शांत बैठा था। पता नहीं मेरी बारे में, मेरी घरवाली के बारे में कुछ कहा था। मेरी घरवाली मेरी इतनी इज्जत करती है साहब, मैं सच बताता हूँ। जब मैं कब सम्मेलन में जाता हूँ, गर्मी के दिन होते मेरे जेब में पैसे भर देती है 1.5-2 किलो। मैंने कही क्यों? बोल कहीं आंधी आ गई उड़ गो, तो इसलिए मेरे जेब में भर देती है। क्या बात है, वाह।
कितना सम्मान करती है। और भाई साहब इनकी घरवाली कितना सम्मान करती है बता दूं? बजाओ ताली बजाओ। एक बार देखिए साहब, हम कवियों का आना जाना होता है। एक बार मेरा दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ ये तो पता नहीं, मैं इनके घर पहुँच गया था, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चढ़ रहा है। एक सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे बात नहीं कर रही थी, न बोल रही थी। मैं इनके घर पहुंचा, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चढ़ रहा है। जैसे इन्होंने को देखा, बोल डीगिया जी आए, घरवारी बात नहीं करती है, आज मेरी इज्जत कैसे रहेगी। इन्होंने मुझे आवाज़ दी, बोल डीगिया जी आओ। मैं इनके यहाँ पहुँचा, मेरा अच्छा सम्मान किया। अब देखो साहब, आने वाले को सबसे पहले पानी तो पिलाया जाए। तो इन्होंने कहा चलो ठीक हो, आज हम छोटे बाप के बनते हैं, घरवाली को आवाज़ देते, वो पानी इनको गाने आ जाएगी, ये पानी पी लेंगे, हमारा बोला चाल शुरू। वाह। इन्होंने आवाज़ लगाई, बोल जरा डिगिया जी आए, थोड़ा सा पानी लाना पीने के लिए। घरवाली गुस्सा में बोली, बोल बुरे क्यों घड़ा में, भाई साहब पानी गाने नहीं आई। तो ये तो कवि थे साहब, बड़ी बुद्धि थे, काम दिया। बोल घड़ा कहाँ है? बोल रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है के घर में? बोल घर कहाँ है के गांव में? बोल गांव कहाँ है के पंचायत में? बोल पंचायत कहाँ है के तहसील में? बोल तहसील कहाँ है के जिले में? अरे बोल जिलों कहाँ है के प्रांत में? बोल प्रांत कहाँ है के भारत में? अरे बोल भारत कहाँ है के एशिया में? बोल एशिया कहाँ है के संसार में? अरे बोल संसार कहाँ है के पानी में? बोल पानी कहाँ है के बुरे क्यों घड़ा में लादर पे बादे, ये इनकी औकात है साहब। वाह, बहुत बढ़िया, क्या कह रहे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह। और देखिए साहब, अभी क्या देखा इनका तेमर, अभी देखना पीछे वोज के कवि बहुत बड़े। एक दिन एक कवि सम्मेलन में वोज की कविता पढ़ रहे थे साहब, और ये कह रहे थे कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। इनको पता नहीं था इनकी घरवाली कब सम्मेलन सुनने श्रोता में बैठी है, वो ठाड़ी है कि बोली, अरे बोल रिंदत चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन है, ये तू का धरा गगन ने बदल देगा। वाह 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 वाह। और भाई साहब जब बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के बारे में भी ये बहुत छीटाकछी करेंगे, हम पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे। इनकी धर्मपत्नी बोली, बोल तू पाकिस्तान में का झंडा गाड़ेगो, भैंस को खूंटा ही उखड़ को जाइए गाड़ के बता देला। इन कवियों के, ये वोज के कवि है साहब, इनकी बात क्या करूं। वाह वाह वाह। मेरी धर्मपत्नी ने मेरे से कहा, बोल तेरी उम्र 60 साल की हो गई, ये वोज लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूं? हाँ, ये हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूं? बोल वोज लिख। मैंने कहा वही में वोज ना है तो वोज क्या लिखूंगा? अरे बोल श्रृंगार लिख। मैंने कहीं बाबरी में मलकू ना बनाओ भगवान ने, तो मैं श्रृंगार कहाँ लिखूं? तो बोल गीत लिख। मैंने कहा मैं गीत बीत नहीं लिखूंगा साहब, मेरे देश में सच कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसे के गीत चले जो देश का बंटाढार कर दिया। मैं जब छोटा था मेरे बाबा कहते, बोल बेटा गीत गा। सच कह रहा हूँ साहब, मैं गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। वाह वाह। छोटा था जब गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मैं मेरे नाती से कहूँ बेटा गीत गा, तो पता नाती क्या गाता है? सरकाले खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। ये कोई गीत है साहब? ये गीत तो ऐसा चलो, बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने कही भले मान से मिल गई तो ककुआम करके मर जाओ का। ये गीत तो ऐसा चलो, मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, यहाँ नहीं मिलो सजना, यहाँ बलदेव में आ जाती कि देखते यहाँ चले जाओ। ये गीत ऐसा चलो, बोल तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा। मैं कुत्ता है का जो सूंघते सूंघते आ जाऊँ? तो साहब अपन गीत बीत नहीं लिखते, अपन तो वो लिखते हैं जो देखते हैं। सुबह जब मैं घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मेरी पगली, डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था हम कुत्ता मुँह देगा, मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जा। भाई साहब मैं वो बस अड्डे पे आया, कंडक्टर ने ये हाथ पकड़ा और बुरी तरह चिल्लाने लगा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का। ड्राइवर बोले, बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचाता हूँ। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? पतो बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 यहाँ के। भाई साहब उस बस में मैं बैठा, उसमें ही सागर जी बैठे थे। हाँ भैया जी 2 मिनट को शांति को। जिस बस में मैं बैठा उसमें सागर जी बैठे थे। जैसे ही मैं बस में चढ़ा, मैंने सागर जी से कहा भाई साहब पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने दो। बोले भाई साहब पीछे जा, भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई बैठने को, किसी ने जगह नहीं दी, पर ड्राइवर बहुत अच्छा था और जाने कब से मेरे को देख रहा। और बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ।
भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया, बस चली 5 किलोमीटर पर रुकी, कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। 1 मिनट बस में खड़ी हुई, सागर जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूँ, आओ बैठ जाओ। वाह, वहाँ ने कहीं बैठे रहे, आप बैठे रहिए, मैं खड़ी रहूँगी। लेकिन साहब सच बताता हूँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। हंसने की ताली बजाने की बात नहीं है, किस्मत का खेल है, ये रह गए मुँह मिल गई। 5 किलोमीटर पर फिर बस रुकी, एक सवारी उतरी, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी साहब। सवारी सीट खाली हुई, मैं उस सीट पर जाकर बैठ गया। उसमें एक औरत थी, बच्चा गोदी में था, मेरे से बोली बाबा आप पढ़े हो? मैंने कहा जी हाँ पढ़ा हूँ। कितना? मैंने 5 ही पास की है। तो बोल दे खिड़की के बगल में क्या लिखा है? भाई साहब बस की खिड़की के बगल में लिखा हुआ था बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिखा है बीड़ी पीना मना है। तो बोला आप पढ़े लिखे होकर के बीड़ी पी रहे हो? मैंने तुरंत बीड़ी फेंक दी साहब। और 2 किलोमीटर चलने पर वो बच्चा रोने लगा, बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैंने कहा बेटी तू पढ़िएगा? बोल बाबा मैंने तो एमए किया, मैं खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है? उसमें लिख रहा था चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। वाह। ओ भाई साहब जब हले ने बस अड्डे पाया तो एक भिखारी मिला और मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। मैं चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप है ऐसे ही पैसा मांग। वाह। मैंने कहा भैया मेरी हैसियत ऐसी है, तो मैंने तुरंत सागर जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने सागर जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देखो। वाह। और भाई क्या और भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पे आया तो एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बने हो नहीं, मैं हूँ तेरी तरह पहले महलन में रह। वाह 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 वाह। ओ भाई साहब जब ठीक आपके उत्थराम में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें दौड़ी आई और आकर के मेरे पास खड़ी हो गई और मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा बाबा, तेरे फोटो दे जा। अरे मैंने कहा मेरा फोटो ले जाकर आप क्या करेंगी? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरा फोटो दिखाएंगे, रो मतों ने। वाह बहुत बढ़िया, क्या कहने। और भाई साहब जब ठीक आपके यहाँ बलदेव में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठाकर नहीं देखा, डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। मेरे से बोले बाबा कहाँ के हो? मैंने कहा राजस्थान का। यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने कही भागवत गीता बच रही है, वहाँ कवि सम्मेलन है, उसमें कविता पढ़ने आया हूँ। बोला आप कवि हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप कैसे कवि हो? आप तो बीमार हैं। मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोलो मैं विश्वास कर मैं डॉक्टर हूँ, आप बीमार हैं, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक क्या कराऊँ? अरे बोलो अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? वाह। और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया और जब डॉक्टर साहब घर बारी आइए बाद लो चल रहा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, मेरे लगाई। डॉक्टर साहब 10 मिनट में पसीना सिरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या होगा? बल खून नहीं मिला। मैं डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ़ करना साहब, मैं यहाँ के डॉक्टरों की रचना नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपने राजस्थान के उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। तुम्हारे ही घाई हो वो डॉक्टर भी कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी। हाँ, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ गिरे खड़ी। वाह। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा, मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा।
तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। वाह, सही बात। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं? बहुत अच्छा दादा। भाई एक बार साहब, जब ताली मैं- जरा जोरदार बजाएं, थोड़ा कंजूसी मत करो यार ब्रज के लोग होके। अरे काय को बजाओ यार, तुम ताली बजाने वाले हो का? नहीं आप ताली बजाओ, मत बजाओ ताली बिल्कुल। हाँ बजाएंगे भी, लेकिन चलो बजाएंगे तो मच्छर नहीं खाएंगे, हाँ फायदा ही फायदा है ताली बजाने में तो।